नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर सिवनी चांपा से है, जहां मृत व्यक्ति के नाम 1,35,000 केसीसी लोन निकालकर किसी ने हजम कर लिया है। इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मृतक के चचेरे भाई जय मंगल सिंह और संतोष सिंह ने सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक के पास पहुंचकर जो बयान दिया उससे हड़कंप मच गया है। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक चांपा के शाखा प्रबंधक पर उनके घर आकर जबरन विड्रॉल फार्म सहित कई दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराने का गंभीर आरोप लगाया है। जय मंगल सिंह और संतोष सिंह के आरोप को निराधार बताते हुए कोऑपरेटिव बैंक चांपा की शाखा प्रबंधक रश्मि गुप्ता का कहना है कि उसके घर गए जरूर थे, लेकिन जांच करने गए हुए थे। दबाव डालकर हस्ताक्षर कराने का आरोप पूरी तरह निराधार है। बहरहाल सिवनी चांपा में मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालकर हजम करने का मामला सामने आया है। जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। संभावना जताई जा रही है सोमवार तक इस पूरे प्रकरण में फैसला आ जाएगा। इस मामले में लोगों की नज़र टिकी हुई है, वहीं मीडिया की भी पैनी नज़र अब है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का आखिर मास्टर सिवनी से प्रबंधक ललित देवगान के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पे फर्जी केसीसी बनाया गया था और चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु सितंबर 2021 में हो चुकी है और उसके नाम से मई 2022 में केसीसी बनाया गया है और जिसका आहरण उनके उत्तराधिकारी के द्वारा किया गया है। विड्रॉल में उत्तराधिकारी का सिग्नेचर है। बैंक से ये चूक हुई है कि उनका सिग्नेचर मिलाया गया है, क्योंकि मृत व्यक्ति का भी सिग्नेचर उस विड्रॉल में है और सिग्नेचर को मिला के उसको भुगतान किया गया है। हाँ, यहाँ आया था, पैसा लेके गया, उसका सिग्नेचर है विड्रॉल के पीछे में। मृत व्यक्ति नहीं, उत्तराधिकारी पैसा लेके गया है, जयमंगल सिंह। हाँ, प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा डीआर को पत्र लिखा गया है। क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना या तो प्रबंधक को देनी चाहिए या तो उनके घर वालों को देनी चाहिए, परंतु ये सूचना ना हमको उनके घर से प्राप्त हुई है और न प्रबंधक के द्वारा दी गई है। तो इसके लिए पहले तो वहाँ प्रबंधक की ही गलती मानी जाएगी और प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आधार क्या होता है, यहाँ पे मतलब कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका भी आहरण तो हुआ है और बैंक की गलती ये है कि बैंक के द्वारा उत्तराधिकारी को पैसा पेमेंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ से मतलब केसीसी सोसाइटी से बन के आया है, ठीक। किसी की मृत्यु की सूचना या तो उनके घर वालों को देनी चाहिए या तो सोसाइटी वालों को देनी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु सितंबर 2021 में हो चुकी है और केसीसी बना है मई 2022 में, लेकिन इसकी सूचना न उनके घर वालों द्वारा दी गई है और न ही सोसाइटी वाले द्वारा दी गई है, ठीक है। हम लोग क्या है, जब लोन एप्लीकेशन सोसाइटी वाला लेके आता है जिसमें कृषक का नाम होता है, तो क्योंकि हम लोग सभी कस्टमर को वहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए लोन एप्लीकेशन में लास्ट में प्रबंधक से ये लिखवाते हैं कि इसमें जैसे 1 से लेके मान लीजिए 60 किसान है उस पर, तो उपरोक्त 1 से लेके 60 किसान तक सभी कार्य क्षेत्र में निवास करते हैं और सभी जीवित हैं। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी जा रही है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा करके हम लोग सभी लोन एप्लीकेशन में समिति प्रबंधक से लिखवाते हैं। नाम नहीं है वही? हाँ, उत्तराधिकारी स्वयं आए थे यहाँ पैसा लेने और उनके द्वारा विड्रॉल के पीछे में साइन भी किया गया है। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया। गए थे हम लोग उसके घर जांच के लिए और चूंकि मुझे जांच के लिए मिला हुआ था इसलिए मैं जांच करने के लिए गई थी उसके घर में और जांच करके हम लोग उनसे बयान लेके आए हैं। किसी के घर जाके ऐसा हम लोग दबाव डाल के किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अगर वो मेरे बैंक आता और हम लोग दबाव डाले होते तो वो बात समझ में भी आती, लेकिन हम किसी के घर गाँव जाके किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है।